मुंबई में हनुमान चालीसा पर जबरदस्त सियासत। खार पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को किया गिरफ्तार। राणा दंपति को शहर में दंगा भड़काने और लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के आरोप में धारा 153A के तहत गिरफ्तार किया गया। दोनों ने जमानत लेने से किया इनकार। राणा दंपति के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। दोनों को उनके खार स्थित घर में कस्टडी में रखा गया। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की रविवार को कोर्ट में होगी पेशी। बांद्रा कोर्ट के हॉलीडे बेंच के सामने पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी के लिए घर पहुंची पुलिस से नवनीत राणा की हुई बहस। नवनीत का आरोप, पुलिस बिना वारंट के लिए जबरदस्ती थाने ले गई। नवनीत राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे, अनिल परब, संजय राउत समेत 700 शिव सैनिकों के खिलाफ दी लिखित शिकायत। कहा, ऐसी गुंडागर्दी पहले महाराष्ट्र में नहीं देखी। नवनीत राणा ने देवेंद्र फडणवीस ने मदद की गुहार लगाई। कहा, देखिए जनप्रतिनिधियों के साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने नवनीत की गिरफ्तारी के बाद सरकार को बताया अहंकारी। ट्वीट कर कहा, हिंसा पर उतर आई। गिरफ्तारी से पहले ही नवनीत राणा हनुमान चालीसा पर ले चुकी थी यू-टर्न। मातोश्री के बाहर पाठ पढ़ने के फैसले किया स्थगित। नवनीत राणा के यू-टर्न लेने पर शिव सैनिकों ने मनाया जश्न। मातोश्री के बाहर जमकर नाचे शिव सैनिक, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। फैसला वापस लेने पर भी नवनीत राणा के घर पर डटे रहे शिव सैनिक। दोनों से माफी मांगने की कर रहे थे मांग। नवनीत राणा के ऐलान के जवाब में मातोश्री के बाहर शिव सैनिकों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। ढोल मंजीरे और शंख के साथ किया पाठ। शिवसेना नेता संजय राउत का नवनीत राणा पर अटैक। कहा, बंटी बबली के ऊपर केंद्र का हाथ। केंद्र ने नौटंकी करने के लिए दी सिक्योरिटी। संजय राउत की नवनीत राणा को चेतावनी। कहा, मातोश्री और शिवसेना के साथ छेड़खानी करने वालों को 200 फीट नीचे गाड़ देंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने नवनीत राणा के आरोपों को बताया गलत। कहा, अमरावती में उनके घर पर नहीं हुआ हमला। बीजेपी नेता अमित मालवीय का उद्धव ठाकरे पर तंज। ट्वीट कर लिखा, बाला साहेब ठाकरे का बेटा हनुमान चालीसा से डरा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का शिवसेना पर हमला। कहा, सत्ता और पैसा जहां होगा शिवसेना तो वहां जाएगी। बीजेपी नेता आशीष शेलार का सवाल। पूछा, शिवसेना को हनुमान चालीसा के पाठ से क्या दिक्कत। लाउडस्पीकर विवाद पर गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने 25 अप्रैल को बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। राज ठाकरे, फडणवीस होंगे शामिल। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। खुद पर हुए हमले की जांच की मांग की। बीजेपी डेलीगेशन ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात। पोल खोल कैंपेन और मोहित कंबोज पर हमले की जांच की मांग की। अलवर में मंदिर के बाद अब गौशाला पर भी चला बुलडोजर। प्रशासन ने करीब 40 बीघा जमीन मुक्त कराई। गौशाला पर बुलडोजर चलने से 400 गौवंश हुए बेसहारा। अलवर प्रशासन ने कहा, कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई। गौशाला पर हुई कार्रवाई पर भड़की बीजेपी। कहा, तुष्टीकरण का बुलडोजर चला रही है कांग्रेस। वन विभाग की जमीन पर अवैध तौर पर बनी थी गौशाला। डीएफओ अलवर बोले, मैथाना के सरपंच और लोगों की शिकायत पर हुई कार्रवाई। राजगढ़ में मंदिर पर बुलडोजर मामले पर घिरी गहलोत सरकार। इंडिया टीवी को मिले बोर्ड को की 216 की बैठक के कागजात में मंदिर गिराने का जिक्र नहीं। 2021 की बोर्ड की बैठक में भी मंदिर तोड़ने का जिक्र नहीं। घरों के छज्जे तोड़ने और मकान हटाने की थी बात। अलवर की एडीएम सुनीता पंकज का बयान। 17 अप्रैल को ही मंदिर हटाने की दी गई थी खबर। लोगों के विरोध का नहीं मिला था कोई आवेदन। खुलासा होने पर भड़की बीजेपी। कहा, कांग्रेस ने हिंदू आस्था के साथ किया खिलवाड़। कांग्रेस ने मास्टर प्लान का बहाना बनाया। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर का गहलोत सरकार पर बड़ा हमला। कहा, राजस्थान को तालिबान बना दिया। बीजेपी डेलीगेशन ने राजगढ़ में मंदिर का लिया जायजा। सीकर सांसद सुमेधानंद और अलवर के सांसद बालकनाथ पहुंचे। अलवर में शिव मंदिर में की गई आरती। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा हुए शामिल। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। असदुद्दीन ओवैसी ने मंदिर तोड़े जाने पर बीजेपी कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। कहा, दोनों को जनता से माफी मांगनी चाहिए। जहांगीरपुरी हिंसा के मास्टरमाइंड अंसार के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने लिखा था खत। जहांगीरपुरी हिंसा के 9 आरोपियों की कोर्ट में वर्चुअली पेशी। 5 आरोपी 8 दिन की पुलिस कस्टडी और 4 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जहांगीरपुरी हिंसा के फरार 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। रोहिणी कोर्ट ने किया वारंट जारी। दिल्ली में नीलकंठ मंदिर पर सियासत तेज। आप नेता आतिशी बोली, नहीं चलने देंगे बुलडोजर। बीजेपी ने अवैध वसूली के लिए मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री बदले जाने के सवाल पर बोले सीएम अशोक गहलोत, मेरा इस्तीफा हमेशा सोनिया गांधी के पास ही रहता है। गहलोत पर बीजेपी का पलटवार। सतीश पुनिया बोले, अब पता चला प्रदेश का शासन इतना खराब क्यों है। विधानसभा चुनाव को लेकर गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष की कार्यकर्ताओं से अपील। 4 मई के बाद से अगले 6 महीने तक लगातार काम करते रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को उम्मीद, हिमाचल की जनता फिर से बीजेपी की सत्ता में कराएगी वापसी। हिमाचल को लेकर आप नेता सत्येंद्र जैन का दावा। बीजेपी कांग्रेस के शीर्ष नेता ही पार्टी में रहेंगे, बाकी सब आप में होंगे शामिल। सीएम केजरीवाल का कांग्रेस बीजेपी पर वार। कहा, हिमाचल को दिल्ली मॉडल की जरूरत। असम टीएमसी के अध्यक्ष बनाए गए रिपुन बोरा 17 अप्रैल को कांग्रेस छोड़ टीएमसी में हुए थे शामिल। बीरभूम से टीएमसी जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को सीबीआई ने भेजा समन। चुनावी हिंसा मामले में रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया।
बंगाल की मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य ने कहा, अनुव्रत मंडल को समन भेजना पॉलिटिकल वेंडेटा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से की मुलाकात, एमपी में सरकार की लागू योजनाओं और सुशासन पर चर्चा की। पीएम से मुलाकात के बाद बोले शिवराज, एमपी में होने वाली इन्वेस्टर समिट और प्रवासी भारतीय दिवस प्रोग्राम का दिया न्योता। प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले सुरक्षा कड़ी, रविवार को पंचायती राज दिवस पर पल्ली में पंचायतों को करेंगे संबोधित। बिहार के जगदीशपुर में गृह मंत्री अमित शाह विजय उत्सव में हुए शामिल, बाबू वीर कुंवर सिंह को दी श्रद्धांजलि। अमित शाह ने कहा, इतिहास में वीर कुंवर सिंह के बलिदान को जगह नहीं मिली, युवा पीढ़ी तक पहुंचानी होगी सही जानकारी। अमित शाह ने सीएम नीतीश और सुशील मोदी की तारीफ, कहा बिहार को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर ले जाने का काम किया। सासाराम में गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह की छात्रों से अपील, ये हमारी जिम्मेदारी, जब हम आजादी के 100 वर्ष मनाएंगे तब हर क्षेत्र में भारत दुनिया में नंबर 1 हो। गुवाहाटी में 1971 युद्ध के वीरों के सम्मान में कार्यक्रम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम, मणिपुर और नागालैंड से अफस्पा हटाए जाने का किया जिक्र। राजनाथ सिंह ने कहा, विरोधी दल के नेता जब सेना के शौर्य और पराक्रम पर कुछ बोल देते हैं तो ठेस पहुंचता है। कार्यक्रम में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का ऐलान, शहीदों के परिवार को अब 50 लाख रुपए और नौकरी दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक के अध्यक्ष से की मुलाकात, आईएमएफ की डीएमडी गीता गोपीनाथन से आईएमएफ कोटा समीक्षा पर हुई बात। सेशल्स दौरे पर भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार सेशल्स के राष्ट्रपति से की मुलाकात। यूजीसी और एआईसीटीई ने जारी किया साझा बयान, पाकिस्तान से हासिल डिग्री को भारत से नहीं मिलेगी मान्यता। भारतीय डाक विभाग ने फर्जी वेबसाइट से लोगों को किया सावधान, कहा सर्वे के आधार पर हम कोई सब्सिडी या बोनस की घोषणा नहीं करते हैं। पंजाब, यूपी और महाराष्ट्र के 3000 किसानों से बात कर नाबार्ड ने तैयार की रिपोर्ट, कहा कर्ज माफी किसानों के संकट का इलाज नहीं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, इस बार हज यात्रा में भारत का कोटा करीब 80,000 होगा। पौड़ी गढ़वाल में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में क्रांति मेले का आयोजन, सीएम धामी ने लिया हिस्सा। पंजाब सरकार ने अब तक 184 वीआईपीज की सुरक्षा हटाई, कई नेता और पूर्व मंत्री भी शामिल। सरकारी कार्यक्रमों में गुलदस्तों और प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल बंद, पंजाब सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशालय का आदेश। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में बीजेपी नेता जीतू चौधरी की हत्या का मामला, 4 लोग गिरफ्तार। आईजीआई एयरपोर्ट पर फेक करेंसी का मामला, एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी अभी मोहम्मद को 5 साल की सजा सुनाई, 2000 का जुर्माना भी। गाजीपुर लैंडफिल को लेकर एनजीटी ने गठित की ज्वाइंट कमेटी, कहा डंप साइट टाइम बम की तरह। हरियाणा के हिसार में 4 सफाई कर्मियों की मौत का मामला, एनएचआरसी ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी से मांगा जवाब। चंडीगढ़ नगर निगम का पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा को नोटिस, बिना इजाजत पोस्टर बैनर लगाने पर 29,000 का जुर्माना। अलवर के पूर्व कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया 5 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार, 16 लाख रुपए की थी मांग। अलवर के मेहरूना हत्याकांड में सजा का ऐलान, 7 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा। महाराष्ट्र के बीड में दर्दनाक हादसा, ट्रक और जीप की टक्कर में 6 लोगों की मौत। कर्नाटक पुलिस ने एआईएमआईएम पार्षद नजीर अहमद होन्याल को किया गिरफ्तार, ओल्ड हुबली पुलिस स्टेशन पर पत्थरबाजी हमले में कार्रवाई। कुलगाम के मिरहामा इलाके में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तान की चालाकी का खुलासा, एनआईए ने कहा रक्षा से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए भारतीय मछुआरों के एसआईएम के सिम का भी करते थे इस्तेमाल। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विचार कर रही सरकार। यूपी में पिछले 2 साल में माफियाओं पर कार्रवाई, अब तक 2000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति जब्त। ग्रेटर नोएडा के ओएसडी नवीन कुमार सिंह सस्पेंड, जमीन बंटवारा मामले में लापरवाही पर कार्रवाई। यूपी के हरदोई में चला बुलडोजर, 32 अवैध कोयला भट्टियों को तोड़ा गया, वन विभाग और पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई। आईआईटी मद्रास में कोरोना के 55 मामले, सभी में दिखे हल्के लक्षण। रविवार को फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए दूसरे और अंतिम चरण का मतदान, इमैनुअल मैक्रोन के फिर से राष्ट्रपति बनने की संभावना। बोस्निया में भूकंप ने ली एक महिला की जान, 2 लोग घायल, 5.7 की तीव्रता का भूकंप। कोलंबिया के वियोटा में लैंडस्लाइड की वजह से 3 लोगों की मौत, 2 लोग लापता। मारुति और महिंद्रा के बाद टाटा ने किया पैसेंजर व्हीकल की कीमत में इजाफा, 1.1% महंगाई बढ़ी। सिडबी ने किया पश्चिम बंगाल लघु उद्योग विकास कॉर्पोरेशन के साथ समझौता, लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए विकसित करेगा इकोसिस्टम। ब्रिटिश स्टार्टअप वॉयजर भारत में करेगी कारोबार का विस्तार, नए ट्रैवल साइट एक्सपीरीवाइज में करेगी 22 लाख पाउंड का निवेश। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने उलानबतार में चल रहे एशियन चैंपियनशिप में गाड़ा झंडा, 57 किलोग्राम कैटेगरी में जीता स्वर्ण। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 65 किलोग्राम के फाइनल मुकाबले में हारे बजरंग पुनिया, रजत पदक से करना पड़ा संतोष।
आईपीएल में 100 छक्के लगाने वाले 27वें बल्लेबाज बने गुजरात टाइटंस के डेविड मिलर। 357 छक्के लगाकर क्रिस गेल पहले स्थान पर। चेन्नई से जुड़े श्रीलंका के तेज गेंदबाज मशीथा पथिराना, चोटिल एडम मिलने की लेंगे जगह। इंग्लिश फुटबॉल टीम के कप्तान हैरी केन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बताया पसंदीदा टीम। कहा, मैं लकी हूं कि मुझे विराट से मिलने का मौका मिला। हैरी केन ने कहा, वास्तव में विराट बहुत ही सरल इंसान है। बैटिंग शैली में आक्रामकता देखकर अच्छा लगता है। राजस्थान से मैच के दौरान नो बॉल विवाद का मामला। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत, शार्दुल ठाकुर और प्रवीण आमरे पर कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने का जुर्माना। आईपीएल में मुंबई और लखनऊ का 24 अप्रैल को होगा मुकाबला। 7 मैच में हार के बाद मुंबई करेगी वापसी की कोशिश। शिल्पा शेट्टी की रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में एंट्री। वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स में बनेंगी पहली महिला पुलिस ऑफिसर। संजय दत्त ने जताई केजीएफ चैप्टर 2 की सफलता पर खुशी। कहा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करने की क्षमता का कराया एहसास। आमिर खान का घर की छत पर क्रिकेट खेलते वीडियो वायरल। कहा, 28 अप्रैल को सुनाऊंगा एक कहानी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का दावा, 70 और 80 के दशक का ट्रेंड एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।